राजस्थान सरकार में प्रेमचंद बेरवा ने जब से उप मुख्यमंत्री का पद संभाला है तब से लगातार जन सुनवाई, चाहे आवास पे हो चाहे ऑफिस में हो, पर्ची सिस्टम को भी किस तरीके से उन्होंने खत्म किया, इसको बातचीत को लेकर हम उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा से बात करेंगे। ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आवास की है, जहां पर लोग यहां पर जन सुनवाई के लिए पहुंच रहे हैं, अपनी समस्याएं लेकर यहां पर पहुंचते हैं और समाधान उप मुख्यमंत्री से पाते हैं। हमारे साथ खुद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, उनसे जान लेते हैं। प्रेमचंद जी, लगातार विपक्ष आपके ऊपर और सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा था कि भाजपा पर्ची सरकार है, लेकिन आपने पर्ची सिस्टम ही खत्म कर दिया। ऑफिस में अब लगातार लोग आते हैं आपके पास। ऐसा है भाई, मैं यहाँ पे घर पे जन सुनवाई करता हूँ सभी से मेरे आवास पे। उसके बाद में जब ऑफिस में बहुत ज़्यादा तादाद में आ गए लोग तो उनसे मिलना था। मैं पर्ची सिस्टम तो वैसे रहता भी नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी जो एकदम आए तो उनकी जन सुनवाई करना ज़रूरी है, मेरा उनका काम करना ज़रूरी है। तो ये लेके काम होने वाले होते हैं, नहीं होने वाले उनको बता देते हैं, संतुष्ट होते हैं। और तो क्या है, ये बड़ी सराहना हो रही है कि बिना पर्ची के अब लोग आते हैं, आपसे डायरेक्ट मिल पाते हैं, आम व्यक्ति की जैसे आप मिलते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। भी क्या है, देखो ऑफिस में हमारे को जन सुनवाई के बाद में ऑफिस बैठना ज़रूरी है, डिपार्टमेंट को संभालना ज़रूरी है, बहुत सारे काम है उनको करना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी वहाँ पे कई आ जाते तो मैं उनको कुछ देर सबके साथ मिलके लेके और फ्री हो जाता हूँ, बाद में ऑफिस में बैठ के उनका काम करता हूँ। लोग आते हैं तो भरोसा भी लोगों का अब आपके ऊपर हो रहा है कि किस तरीके से जो सरकार वो चाहते थे उस तरीके की सरकार बनी है और भरोसा लगातार बढ़ रहा है लोगों का। ये सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का परिणाम है। निश्चित रूप से उनकी जो सोच है, विकसित भारत जो बनाने का जो सोच है, निश्चित रूप से ये राजस्थान भी उसी सोच के ऊपर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारा सारा मंत्रिमंडल और सारे हमारे कार्यकर्ता इस सोच पे चले हुए हैं कि हम ऐसे आदमी को पकड़े जो हमारे क्षेत्र में कहीं भी कोई वंचित रह गया, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनको समाज की मुख्य धारा में लाकर हम एक समकक्ष उनको बना के और ऐसे विकसित भारत का सपना पूरा करें। इस विजन पे हम हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने पे लगे। इसका फायदा आने वाले समय में भी मिलेगा आप लोगों को राजस्थान? आप 10 साल में फायदा नहीं देखे क्या? 10 साल में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में इस भारत का मान और सम्मान किया और जितने काम नहीं होने वाले थे वो हम इस पीढ़ी में देख पा रहे हैं, ये आपको सबको पता है, पूरी देश की जनता को पता है। तो निश्चित रूप से उनका विजन है जो सारी जनता चाह रही है, उनके साथ लगना, और अभी तीसरी बार भी उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी जनता आतुर है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और, आप एक LIC में काम करते थे, वहाँ से आपको इस पद तक पहुँचा, ये भी एक पार्टी की ये मनुष्य है, इसके जीवन में जो भी कठिनाई आए या जो भी दायित्व मिले उस दायित्व को अगर परिश्रम से अगर निभाता तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चाहे कोई काम हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। जो दायित्व मिले उसको बखूबी से निभाना चाहिए। ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, जिन्होंने कहा कि जन सुनवाई आम लोगों के लिए होती है और समस्याओं का समाधान करने के लिए होती है, इसलिए हमने पर्ची सिस्टम खत्म कर दिया क्योंकि आम लोग डायरेक्ट हमसे आकर मिल सके और अपनी समस्याओं का समाधान भी हमारे से पा सके। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी।